पाकिस्तान में इमरान खान है कहां? उनकी बहन है नौरीन। असल में उनकी तीनों बहनें लगातार अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही हैं इस बात को लेकर कि कोर्ट ने कहा था मिलवाते क्यों नहीं इमरान खान से। अगर सब कुछ ठीक है तो इमरान से मिलने दिया जाना चाहिए, लेकिन इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब से कुछ देर पहले, करीब आधे पौन घंटे पहले, उनकी एक बहन नौरीन खानम अडियाला जेल के अंदर गई है, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं आई है कि उनको मिलने दिया गया है उनके भाई इमरान खान से या नहीं। और अडियाला के बाहर लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, बेसब्री बढ़ती जा रही है, नारे बढ़ते जा रहे हैं। और इस बात का अंदेशा हमेशा है कि ये कहीं और उग्र ऐसा ना हो जाए कि फिर अडियाला जेल तोड़ दिया जाए। जरा देखिए इस वक्त अड़ी की खबर क्या है महत्वपूर्ण। अंतिम सांसें गिन रहा पाकिस्तान क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ इमरान खान का कोई सुराग नहीं लग रहा है। इमरान खान के बारे में बेशक जो डिस्पेंसेशन है, जो सरकार है, वो ये कह रही है कि बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, 5 स्टार फैसिलिटी में, बड़ी लग्जरी में है। तो क्या लग्जरी में रह रहे आदमी की एक फोटो सामने नहीं आ सकती, एक वीडियो सामने नहीं आ सकता? जाहिर है ये झूठ बोला जा रहा है और अब ये झूठ हलक के नीचे किसी के नहीं जा रहा है। पाकिस्तान में मुनीर का पत्ता काट देंगे शहबाज। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने अपने भाई को यह समझाया है कि मुनीर को इतना पावरफुल मत होने देना, जो संविधान का 27वां संशोधन करने वाला है, अगर ऐसा कर दिया तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। पहले ही कठपुतली हो, उसके बाद तो कठपुतली को भी जेब में डाल लेगा। ये फील्ड मार्शल इसलिए वहां पर इस बात को लेकर भी आशंकाएं बहुत बढ़ गई हैं और कहा जा रहा है एक बार फिर से वहां की सरकार वर्सेस वहां की आर्मी होने वाला है। और यहां नंबर 3 टीटीपी इस बात को भांप रहा है कि इस समय पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले इमरान खान को लेकर जो सलूक किया जा रहा है, उसके चलते जबरदस्त एंटी पाकिस्तान, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट पूरे पाकिस्तान में है। और इसीलिए टीटीपी ने मौका भांपकर अपने हमलों को और तेज कर दिया है। टीटीपी के हमले और आक्रामक हो गए हैं क्योंकि वो भांप रहा है कि ये मौका, यही समय है, सही समय है। उसको ये बात महसूस होने लगी है। तीनों खबरें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बयान कर रही हैं। मुस्तकबिल ये है कि अंतिम सांसें गिन रहा है पाकिस्तान और बहुत जल्द उसके टुकड़े होते हुए, हर एक टुकड़े को अलग देश के तौर पर वजूद में आते हुए आप देख सकते हैं। जरा इस वक्त की अहम खबर देखिए। इमरान की बहन उज़्मा इस वक्त जेल के अंदर है। अब तक इमरान को सामने नहीं लाया गया है। उज़्मा अब तक इमरान को देख नहीं पाई हैं। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। उज़्मा को अडियाला जेल के भीतर गए हुए। लेकिन अब तक अंदर से कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं है। और लोग तो इस एप्रीहेंशन में भी है कि अंदर जाने के बाद उज़्मा के साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं कर दिया जाएगा कि ये पता ही ना चले कि उनके साथ भी क्या हो गया। पाकिस्तान में कुछ भी संभव है। उज़्मा अब तक इमरान को देख नहीं पाई हैं। अगली खबर देखिए, उधर जेल के बाहर क्या हो रहा है। जेल के अंदर का हाल मैंने आपको बताया। जेल के अंदर गई हुई उज़्मा का अब तक पता नहीं कि वो मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है। और उधर अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक, इमरान के सांसद भी जेल के बाहर मौजूद। जेल के बाहर हजारों की संख्या में समर्थकों की मौजूदगी, उनका बेचैन, बेसब्र और उग्र होता जाना यह बता रहा है कि अब बहुत देर तक इमरान को लेकर पर्देदारी के मूड में पाकिस्तान नहीं है। जनरल कुलकर्णी मेरे साथ एक बार फिर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब, आप दोनों का बहुत स्वागत है। ये सस्पेंस लग रहा था कि किसी दिन, शायद हर दिन ये लगता है कि अगर सरकार वहां की दावा कर रही है कि एकदम ठीक है, 5 स्टार फैसिलिटी में है, लग्जरी में जी रहे हैं, तो किसी दिन शायद फोटो भी कोई सामने आ जाए। दूसरी तरफ दावे ये किया जा रहा है कि कुछ ऐसा हो गया है जो अनहोनी हो गई है और उस पर पर्देदारी की कोशिश की जा रही है। न जाने कितनी देर तक और ये ड्रामा चलेगा। लोगों के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। जनरल कुलकर्णी, क्या होते देख रहे हैं आप अगले 24 घंटों में पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो कह रहा है वो तो देसी मुर्गा खा रहा है। अगर इस तरह की बातचीत पाकिस्तान की सरकार कर रही है और उनकी बहन उज़्मा अभी जो अंदर गई है वो बाहर आकर के बता भी नहीं पा रही कि बहन कहाँ, वो उनका भाई क्या कर रहा है, मुझे लगता है नाजुक है। मेरी राय में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है वो वेंटिलेटर पे हों, बीमार हैं और कुछ कहने के काबिल नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है।
और खासकर जिस प्रकार से शहबाज शरीफ लंदन से नहीं पहुंचे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को मौका नहीं मिल रहा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के लिए, क्योंकि कागज दस्तखत नहीं हुए हैं, और वहां पे आसिम मुनीर ने कमान संभाल लिया पाकिस्तान की। तो मुझे लगता है हालात पाकिस्तान में बहुत नाजुक है, लोगों का सब्र जो है वो बिल्कुल अब। लेकिन सर मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उज़्मा को फिर अंदर जाने क्यों दिया गया होगा? क्या अगर उज़्मा अंदर गई है तो जाहिर है इतनी देर, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त, अब तो पौन घंटे हो रहा है, इतनी देर में कोई सूचना तो आनी चाहिए थी कि बाहर, क्योंकि वहां से पहले यह कहा गया होगा कि उज़्मा आप जाइए, बातचीत बेशक कीजिए, लेकिन पहले अगर हमको यह बता दीजिए सारे लोगों की वो ठीक है कि नहीं है, और अभी तक यह सूचना बाहर नहीं आना, क्या ये बताता है कि कोई गड़बड़ है? आरजू काज़मी भी मेरे साथ जुड़ रही है पाकिस्तान से। आरजू जी बहुत स्वागत है आपका। उज़्मा अंदर गई हैं, वक्त हो चला है पौना घंटा, अभी तक कोई सूचना नहीं है, ये सामान्य माना जाए कि हाँ इतनी देर लगेगी अंदर प्रोटोकॉल में मिलने की स्थिति में जाने तक और बाहर आने तक, कोई सूचना देने तक, या आपको भी लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कि इतना टाइम तो उनको शायद अंदर होगा ही जाने में, जाकर वो बात करेंगी, मिलेंगी, उसके बाद कुछ टाइम उनके साथ ज़ाहिर बैठेंगी, और जब बाहर आएंगी तभी वो बता पाएंगी कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं या कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं, मैं फिर वही बात करूँगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई बात के ऊपर जो है अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि आप जानते ही हैं कि एक ओहदा और दिया जा रहा है फील्ड मार्शल साहब को, और उस पर सिग्नेचर्स नहीं हो रहे, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। उधर से भी शायद तवज्जो हटाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इमरान खान साहब की खबर को फैलाया गया, या इमरान खान साहब को मिलने मिलाने से रोका गया, ताकि एक नई खबर जो है उसके ऊपर सब लोग चले जाएं, और ना कोई ये पूछे कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, ना कोई कह लीजिए मारंग बलोच का या बलूचिस्तान की बात करे, और ना ही कोई ये कहे कि जी इनको एक के बाद एक पोस्ट क्यों दिए चले जा रहे हैं और क्यों इतनी पावर दी जा रही है, इसके ऊपर भी कोई बात ना करे। और साथ ही साथ इस वक्त एक चीज़ और भी है कि कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही एक यूनिवर्सिटी में फील्ड मार्शल साहब ने जो अटेंड किया था और वहाँ पे जो उन्होंने तकरीर की थी, उसमें उनका ये कहना था कि जी यहाँ पे टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और पॉलिटिशियंस जो है उनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा है, इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही। इसको लेकर भी नवाज शरीफ साहब यकीनन परेशान होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने भाई को लाहौर बुलाया है और वहां पर इनकी मीटिंग चल रही है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पंजाब आरजू काज़मी जी कई हिस्सों में डिवाइड किया जाए, तो कई चीजें यहाँ पे चल रही है, एक नहीं है। आप कह रही हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लोगों को के गुस्से को, उनकी बेसब्री को इतना ज्यादा बढ़ने दिया जाएगा क्या? या यही होता है, यही होती है वो आर्मी मार्का सियासत जो पाकिस्तान में चलती है? एक बहुत बड़ी बात आरजू काज़मी कह रही हैं कि वहां एक्चुअली 27वां संशोधन और उसके बाद बेहिसाब पावर मिलने का रास्ता जो आसिम मुनीर के लिए खुल रहा था, वो कहीं पर अटका हुआ है। इस तरफ से ध्यान डाइवर्ट करना है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात से ध्यान डाइवर्ट करना है, बलूचिस्तान में जो चल रहा है उस तरफ से लोगों का ध्यान भटकाना है, इसलिए ये शिगुफा छेड़ दिया गया है क्या? ये एक बड़ी बात है। अशोक सज्जनहार साहब, ये जो बात कही जा रही है ये अटेंशन डाइवर्जन के लिए हो सकता है। साथ में वहां पर पूरे वहां का सो कॉल्ड ही कह लीजिए, लेकिन वहां की जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है उसको ये लगने लगा है कि अब तो जो थोड़ी बहुत उसके लिए गुंजाइश थी पाकिस्तान में वो भी खत्म हो रही है। ये बात क्या उन सब को पार्टी लाइन हटाकर, उनके अपने नजरिए हटाकर एकजुट कर सकती है क्या? जी बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए ये एक टैक्टिक होता है, प्लॉय होता है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, अगर हालात उनके हाथ से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो कुछ न किसी प्रकार का अटेंशन डाइवर्शन करने की वो सोचती हैं ज़रूर। पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा अटेंशन डाइवर्शन है वो भारत के ऊपर कुछ कहे करे, जो भारत हमारे लिए ये कर रहा है, और पूरे देश को अपने साथ जोड़ने का, मिलाने का प्रयास करे। परंतु अगर वो ये करता है जो इमरान खान, जैसे देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे सहमत हूँ, जो लोगों के गुस्से को इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाना का उन्होंने ये मौका दिया है, क्योंकि ये खाली अभी से नहीं हो रहा है, जब से ये 27th अमेंडमेंट की बात हुई है और उसके कागज़ पर दस्तखत नहीं हो रहे हैं। ये तो इमरान खान को नहीं देखा गया है, करीब 4 हफ्ते हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, तो इतनी देर तक इसको चलते देना, ये एक बड़ा वैलिड लॉजिक है। मैं आरजू काज़मी के पास ये लेकर जाऊंगा
कि 1 महीना होने वाला है, ये तो अभी कुछ दिनों पहले से हुआ है कि उस पे फिर आखिरकार वो 27वां संशोधन अमल में आएगा कि नहीं, ये तो अभी कुछ दिनों से चलने, हफ्ते 1.5 हफ्ते से चलने वाली बातें हैं। अलीमा जेल के बाहर मौजूद हैं, बगैर मिले हम यहां से नहीं हिलेंगे, अलीमा ने यह बात स्पष्ट कर दी है। एक बहन उज़्मा अंदर गई हुई है, दूसरी बहन अलीमा कह रही है मुलाकात तक हम यहां से नहीं हटेंगे। उज़्मा को परमिशन मिली, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया गया, अलीमा ने कहा। जाहिर है इस समय उनकी सारी बहनें उनका कुशल क्षेम जानना चाहती हैं। उज़्मा को अंदर भेजा गया है, खुद इस बात की भी चिंता है कि उज़्मा को कहीं वहां अंदर डराने धमकाने फिक्स करने की कोई कोशिश तो नहीं होगी, क्योंकि पहले भी ये कोशिश हुई थी। पीटीआई का डेलीगेशन जब मिलना चाहता था, ये पहले की बात मैं कर रहा हूं, नवंबर 4 के पहले की बात मैं कर रहा हूं, उनको ये कहा गया था ठीक है आपको खान साहब से मिलने दिया जाएगा, लेकिन अंदर जो बात हो रही है उसको बाहर डाइवर्ज नहीं करेंगे, आप बाहर बिल्कुल नहीं बताएंगे कि क्या बातचीत हुई है। इस तरह की कंडीशंस रखकर, इस तरह की शर्तें रखकर जनरल कुलकर्णी, क्या उज़्मा को भी हो सकता है अंदर फिक्स करने की कोशिश हो? दिनेश, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनका जो लड़का है, जिस प्रकार से वो नर्वस है और जिस प्रकार से वो स्टेटमेंट दे रहा है, साफ जाहिर है कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ है कि इमरान खान को क्यों नहीं बताया जा रहा। कभी हो नहीं सकता। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, 1 पॉइंट कांटेक्ट है, और वो 1 पॉइंट कांटेक्ट है फील्ड मार्शल असीम मुनीर। अगर वो कहें तो क्यों नहीं हो सकता। अगर इस तरीके से बातचीत है तो मुझे लगता है चाहे हम कुछ भी कहें कि कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। उज़्मा अंदर गई हैं, पता नहीं वो बेहोश हो गई अपने भाई को देख करके कि क्या वो देख रही हैं या क्या हो रहा है, या दोनों बहन भाई क्या बात कर रहे हैं, कुछ तो मालूम होना चाहिए। इतनी देर जेल रेगुलेशन भी तो अगली जो कहता है मुश्किल है। हैदर खान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, वो भी पत्रकार हैं। हैदर साहब, स्वागत है आपका भी। आपके पास क्या सूचनाएं हैं? हमारे पास तो ये सूचना है कि अडियाला के बाहर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, दूसरे उज़्मा अंदर गई हैं लेकिन उनको अभी तक मिलने नहीं दिया गया है, मतलब मुलाकात नहीं हो पाई है। सूचना बाहर नहीं आई है कि इमरान खान कैसे हैं, और परिवार यह अंदेशा जता रहा है, आशंका जता रहा है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की फैमिली को ऐसे भी कंसर्न्स हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए। ना ही हुकूमत ऐसी कोई कोशिश करेगी कि इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचाए। आगे मैं आपको दिखाऊंगा सर, इसका सबूत, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आगे उनका परिवार किस तरह के एप्रीहेंशंस बता रहा है, जता रहा है, वो आगे आपको बताऊंगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखें जिस तरह जो आप उनकी फैमिली की बात कर रही हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, उसमें मल्टीपल रीजंस हैं उनकी उस गुफ्तगू के पीछे। गो कि मैं इस चीज़ का जो है वो कायल हूँ कि गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इमरान खान साहब की फैमिली की उनसे मुलाकात करवाए। लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, जो मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ पार्लियामेंटेरियन से इस हवाले से जब बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि 26 नवंबर की जो तारीख थी, लास्ट ईयर 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने 22 नवंबर को एक फाइनल कॉल दी थी कि अब एक फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से निकलें और वो एहतजाज करें इस हुकूमत के ख़िलाफ़। वो कॉल जो है वो फेल हो गई और 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो है वो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने थे। तो इस बात का खदशा था कि अगर मुलाकात करवाई जाए तो इमरान खान साहब 26 नवंबर 2025 यानी ये 4-5 रोज़ पहले के लिए भी कोई कॉल दे सकते हैं। तो ये वजह थी कि उनकी पहले मुलाकात नहीं करवाई गई एज पर सम ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस जिनसे मेरी बात हुई। दूसरा, जहाँ तक बात है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जो रिपोर्ट्स हमें अडियाला जेल के हुकाम की तरफ से आई है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बता रहे हैं, अभी इमरान खान साहब की जो बहन है वो चली गई हैं मुलाकात के लिए। होपफुली उनकी मुलाकात हो जाएगी। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो बड़ी तादाद में अडियाला जेल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन इंडियन मीडिया बता रहा है, ऐसी सिचुएशन ग्राउंड पे नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे
इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाए एज पर लॉ। तो हैदर खान, आप दो महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आप दो महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। एक तो ये कि परिवार को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए कि वो मिल पाए इमरान खान से। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है। इमरान खान एक तरीके का प्रोटेस्ट प्लान कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए अभी उनके लोगों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। और इसमें जो लोग इसके अतिरिक्त कोई फाउल प्ले देख रहे हैं वो असल में गलत देख रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या परिवार के लोग भी फाउल प्ले देख रहे हैं? परिवार के लोग ये एप्रीहेंशन क्यों दिखा रहे हैं कि कुछ इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है? अब जरा देखिए, इमरान की बहन अलीमा जेल के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है बगैर हम मिले हुए यहां से नहीं जाएंगे। इमरान की बहन अलीमा खान का ऐलान, रेड जोन में परमानेंट धरना करेंगे। अलीमा डोगर, उन्होंने कहा कि डोगर जज 1 साल से हमारी अपील नहीं सुन रहे हैं, हम रेड जोन में जाकर बैठेंगे, चाहे वो गोलियां चलाएं तो भी हम नहीं हटेंगे। अब देखिए ये डेस्परेशन इतना बढ़ गया है, इमरान खान की स्थितियों को लेकर अनिश्चितता इतनी बढ़ गई है कि परिवार कह रहा है कि अब हम भी अगर मारे भी जाएं तो तकलीफ नहीं है, लेकिन अब हमको क्लैरिटी चाहिए। अब जरा ये देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान के जिंदा होने के सबूत मांग रहे हैं समर्थक। यहां हैदर खान साहब बेशक कह रहे हो कि कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो भी आपके सामने रख रहा हूं। इमरान के समर्थकों का काफिला अदियाला जेल के लिए लगातार रवाना हो रहा है अलग अलग जगहों से। पीटीआई समर्थकों के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां हैं। पीटीआई समर्थकों ने काफिले का वीडियो भी जारी किया है। यह है वो वीडियो। रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद हैं इमरान खान। तो एक जो दूसरा इशारा अशोक सज्जनहार साहब यहां किया जा रहा है कि क्या इमरान खान और उनका पॉलिटिकल जो वजूद है पाकिस्तान में, वो कहीं उसकी जमीन कमजोर हो रही थी, इसलिए क्या पीटीआई ने अपनी तरफ से उधर जो जेल प्रशासन है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ध्यान रख रहा है, लेकिन जो दूसरा खेमा है वो इसको अपनी जमीन को और मजबूत करने के लिए, इमरान खान के लिए सिंपैथी बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है? या वहां सब कुछ सामान्य है, दूसरा मीडिया प्रोपोगेट कर रहा है कि कुछ गड़बड़ है? देखिए, दो बातें मैं इसमें कहूंगा। एक तो जो उन्होंने ये एक आरोप लगाया है, जो भारत मीडिया जो ऐसा कर रहा है वो जो ज़मीनी हकीकत है वो उसके बिल्कुल विपरीत है, विरुद्ध है। परंतु देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पर जो बातचीत हो रही है भारत में, वो केवल उसी की बेसिस पर जो इमरान खान की अपना परिवार कह रहा है, उनकी बहनें कह रही हैं, उनका बेटा कह रहा है। बेटे में इतनी नर्वसनेस है, वो तो कहता है मुझे नहीं मालूम है जो वो अभी जिंदा है या नहीं है। ये केवल भारतीय मीडिया नहीं कह रहा है। तो ये अगर आप आरोप लगाते हैं तो भारत की मीडिया पर मत लगाइए, वो वहाँ के जो पीटीआई के लोग हैं और उनका जो परिवार है वो जो कह रहा है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो हो रहा है। दूसरी बात है, देखिए, ये पीटीआई नहीं कर सकता है। जो अगर पीटीआई के तरफ से ये वाला सब कुछ बनाया गया है तो वहाँ पर अडियाला जेल के पास कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं जो आप इनको मिलने दीजिएगा, इमरान खान को मिलने दीजिएगा उनके परिवार से। वो क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं मिलने दे रहे हैं, इसी से पीटीआई का जो सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। तो पीटीआई के अपने करने से नहीं हो रहा है। ये जो कार्रवाई हो रही है ये जेल से और जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी तरफ से ये जो काम किया जा रहा है उसकी वजह से। कमाल के तरीके से आपने दोनों चीजें नीर क्षीर विवेक से सामने रखी हैं। यहां इंडियन मीडिया नहीं कह रहा, अभी हम आपको दिखाएंगे पीटीआई के जो जुलूस है, उनके जो समर्थकों की चिंता है, कितनी बड़ी तादाद में अडियाला के लिए रवाना हो रहे हैं। हैदर साहब आपके सामने रख रहा हूं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दूसरी बात जो कही जा रही है कि मान लीजिए वो अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनके किए नहीं हो रहा है। अगर मिलने दिया जाता तो ये जनाधार क्यों बढ़ता, इतने सारे लोग उस तरफ क्यों जाते? अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान के लिए तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन। अडियाला जेल भी हम आपको बता रहे हैं, उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने क्या हो रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने इमरान की रिहाई की मांग की है, इमरान खान के समर्थन में नारे लगाए हैं। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई बार यह कहा है कि इमरान खान से उनके डॉक्टर्स को, उनके वकीलों को, उन परिवार के लोगों को मिलने दिया जाना चाहिए, लेकिन इस तक की परवाह नहीं की गई कि अदालती आदेश है। उधर जेल प्रशासन ने अपने कारणों को कुछ बताकर और हमेशा इस मुलाकात को टाला और इसीलिए आज ये सिचुएशन बनी है। और अब ये आजादी के नारे लग रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरीके से सिखों के पीछे रखा गया है वो ठीक नहीं है और उन्हें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए अपने नेता की। पीटीआई के प्रदर्शन को लेकर टेंशन में है शहबाज और मुनीर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। रैली और प्रदर्शन पर जिला प्रशासन ने लगाई है रोक। अडियाला जेल के रास्तों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। आरजू काजमी जी के पास एक बार फिर चलता हूं। आरजू जी, अगर ये डाइवर्जन के लिए किया जा रहा था
तो 4 तारीख से इमरान खान की कोई खबर नहीं है। जी बिल्कुल, और इनको बहुत पहले अगर गवर्नमेंट ये सब कुछ खत्म करना चाहती और इस किस्म की बातें जो चल रही थी तो ये बहुत पहले इमरान खान से मिलवा देते, उनकी बहन को जाने देते, 2-4 मीडिया के लोगों को जाने देते और ये बात लोगों को पता लग जाती कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं या नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये होने दिया, ये चलने दिया। और अब इस वक्त इमरान खान साहब के सपोर्टर्स जो हैं वो KPK से भी रवाना हो चुके हैं। कई जगह पर सुनने में आ रहा है कि कुछ आग वगैरह भी लगाई गई है, टायर वगैरह जलाए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ ये क्यों करवा रहे हैं? ये बहुत पहले इस सिलसिले को ख़त्म किया जा सकता था, या तो शायद ये चेक करना चाह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की बाहर कोई कुछ भी कहे, एक हिस्ट्री रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया, इसी तरीके से और कई इस किस्म की बातें हुई हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भुगतते रहे। तो एक हिस्ट्री भी रही है, शायद उसको लेकर ये चेक करना चाह रहे हो कि अगर इमरान खान के बारे में इस किस्म की खबर उड़ाई जाए या कही जाए कि इमरान खान को कुछ हो गया है तो कितने लोग बाहर आते हैं, कितने लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्या रिएक्शन होता है पब्लिक का। शायद ये पता करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी जब उनकी बहन बाहर आएंगी और बताएंगी कि वो खैरियत से हैं तभी सही सूरत हाल का अंदाजा होगा। अब जरा देखिए, पाकिस्तान में इमरान पर जो गदर मचा हुआ है उसके अलग अलग एस्पेक्ट आपको दिखाता हूं और यह भी दिखाता हूं कि इस समय वहां की सरकार के हाथ पैर कैसे फूले हुए हैं। मुमकिन है कि यह तजुर्बा किया जा रहा हो, मुमकिन है यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो कि इमरान खान के बारे में कुछ दिनों तक सूचनाओं को रोको और देखो जनाधार कितना है। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है, वो फ्लैश कीजिए जरा। 20 मिनट तक मुलाकात हुई है इमरान खान की बहन की, इमरान खान के साथ उज़्मा की मुलाकात 20 मिनट तक हुई है। अब ये खबरें हमारे सोर्सेज के जरिए आ रही हैं कि अडियाला जेल के भीतर उज़्मा जब गई तो 20 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई है। क्या वो बाहर आ गई हैं और क्या उन्होंने इस बारे में मुहर लगा दी कि इमरान खान सकुशल हैं? खैर, इस बात का सबूत तो सामने आया कि इमरान खान जिंदा हैं। अगर उज़्मा मिलके आ रही हैं तो इमरान खान जिंदा हैं, लेकिन जिंदा भी कई तरह का जिंदा होता है। एक जिंदा होता है कि आप जिंदा हैं लेकिन वेंटिलेटर पर हैं, कहने को आपकी सांसें चल रही हैं, आपका दिल धड़क रहा है लेकिन आप वेंटिलेटर पर हैं। एक जिंदा होना होता है कि आप बैठे हुए जरूर हैं, कहीं लेटे हुए जरूर हैं, लेकिन आप पूरी तरह से आपका शरीर खोखला हो चुका है, उसमें कोई शक्ति नहीं बची है, दम नहीं बचा है, आपको इस तरीके से टॉर्चर किया गया है और अमानवीय स्थितियों में रखा गया है। एक होता है कि आप हेल एंड हार्टी हैं, आपको जेल में सीखचों के पीछे जरूर रखा गया है लेकिन अमानवीय यातनाएं नहीं दी गई हैं और अमानवीय स्थिति में नहीं रखा गया है, तो आपका शरीर आपके साथ है, आप सोच विचार पा रहे हैं, आप अपने कामों को कर पा रहे हैं। इसको कहते हैं हेल एंड हार्टी होना। जिंदा होना, हेल एंड हार्टी होना, सकुशल होना, इसमें बहुत फर्क होता है। जनरल कुलकर्णी, अभी तो सिर्फ यह पता चला है कि वो मिलकर आई हैं। मिलकर का मतलब सिर्फ देखकर आई हैं कि बात भी हुई है कि वो हेल एंड हार्टी हैं, अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं है। दिनेश, पता चल जाएगा, मुझे नहीं लगता है अधिक से अधिक 10-15 मिनट के अंदर पता चल ही जाएगा जब वो बाहर निकलेंगी उन्होंने क्या देखा है। लेकिन मुझे भी आश्चर्य होता है कि सरकार जो है पाकिस्तान की, इस तरह जब मीडिया इतना एक्टिव है, इस तरह की उन्होंने क्यों सोच अपनाई है। क्योंकि जब ज़ियाउल हक थे और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई उस वक़्त का मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्या कर सकते थे उन्होंने किया। जिस प्रकार से मुशर्रफ ने जब बेनज़ीर को किया, लेकिन ये जो छवि है दोनों की, बेनज़ीर की और उनके पिताजी जुल्फ़िकार अली की, उनकी छवि अलग थी। आज इमरान खान की जो छवि है वो एक अलग तरह की छवि है और उस छवि में जब ये मीडिया इतना अलर्ट है, सब कोई जानता है, मालूम नहीं कि क्यों इस तरह के सुसाइडल मिशन पे आसिम मुनीर हैं, क्या उनकी खुद वो वहाँ से हिल जाना चाहते हैं। आप देखिएगा शहबाज शरीफ लंदन में वो वहाँ से जो दस्तखत नहीं किया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का, वो नहीं बन पा रहे हैं। दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान के लिए ही मुश्किल है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, और इसीलिए हैदर साहब, असल में पाकिस्तान में बाकी चीजें अपनी जगह पर होती, वो अपनी प्लेस में होती और सब कुछ ठीक होता तो इतने सारे एप्रीहेंशंस ना होते। गड़बड़ियां इतनी सारी चल रही हैं, पर्देदारी इतनी ज्यादा हो रही है, कई वैसी चीजों को छिपाने की कोशिश हो रही है जिसको कहते हैं ऊंट की चोरी करना। ऊंट की चोरी छिप कर नहीं होती, आज नहीं तो कल सामने आ जाती है। ये तक कोशिशें वहां का निजाम अब कर रहा है जो असल में आज के दौर में मुमकिन नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ी तेजी से चीजें फैलती हैं। वैसे में हैदर साहब, कुछ तो आप कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ नहीं है इमरान के मामले में, आपको भी लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर? देखिए, मैं 2 मिनट चाहूंगा अनइंटरप्टेड। पहली बात तो ये कि अभी आपने खुद ही ब्रेक कर दिया कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, और जो चंद मिनट पहले मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, अब ये वो वाली चीज़ तो क्लियर होगी।
दूसरा, मैंने जो पॉइंट रेस किया था कि इसके पीछे इंडियन मीडिया है, और यहाँ पर एक मेहमान ये कह रहे थे कि मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये कि ये खबर सबसे पहले एक अफगानिस्तान टाइम्स नामी एक ट्विटर हैंडल से सामने आई थी, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया ने ये खबर जो है इसको ब्रेक किया, और उसके बाद तो आपको लग रहा है कि वो इंडियन मीडिया देखकर नहीं आप अनइंटरप्टेड बोलिएगा, बस एक मेरा एडजॉइंडर ले लीजिए। यहाँ एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया को देखकर इमरान खान का परिवार, पीटीआई के समर्थक, ये सब लोग वहां पहुंच गए और ये कहने लगे कि हमको मिलवाओ, और इंडियन मीडिया ने कहा था कि 4 तारीख से इमरान खान के बारे में कोई सूचना नहीं देनी चाहिए। देखिए, नहीं, आप मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मैं और बात करना चाह रहा हूँ, इस तरह डिबेट और तरफ चले जाएगी। मेरा सिर्फ मकसद उस पॉइंट की क्लैरिफिकेशन है कि जो अफगानिस्तान टाइम्स नामी ट्विटर हैंडल ने ये ट्वीट की, और उसके बाद जब हमने चेक किया तो वो ट्विटर हैंडल बेसिकली अफगानिस्तान से नहीं, इंडिया से ऑपरेट हो रहा था, बड़े लिमिटेड से उसके फॉलोअर्स से, लेकिन जिस तरीके से एग्जैजरेट करके और मामला को भारतीय मीडिया पर हमने देखा, उसके बाद असल में हैदर साहब माफ कीजिएगा, आपको अनइंटरप्टेड सुना मैंने आपसे कुछ चीजें आप ऐसे कह रहे हैं जो हलक के नीचे नहीं उतर रही हैं। माफ कीजिए मेरे को बीच में आप बोलिएगा, आगे भी बोलिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सर एक चीज मैं बता देता हूं, एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर पाकिस्तान बनाया गया, एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर चीजों को चलाना, निजाम को चलाना मजबूरी है वहां पर, लेकिन हर चीज के लिए इंडिया को ब्लेम कर देना ठीक नहीं है। अपने गिरहबान में अगर पाकिस्तान देखेगा तो हो सकता है ये मुश्किलात आसान हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अफगानिस्तान टाइम्स नकली खबर दे, वो खबर जो है वो असल में इंडिया प्लांट कराए, और उस खबर के बेसिस पर वहां इमरान की बहनें पहुंच जाएं, पीटीआई के समर्थक पहुंच जाएं, आपात बैठक बुलानी पड़े संसद की, उसमें सवाल उठ जाएं। मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया चला रहा है? नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है, इंडिया की इतनी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान को चला सके। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि औकात तो सर, अब देखिए औकात आपने शब्द इस्तेमाल कर दिया, फिर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और आप चाहेंगे मैं सुन लूं। सर औकात तो ऑपरेशन सिंदूर हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए, इसलिए औकात पे मत जाइएगा सर। शब्दों का चुनाव आप पत्रकार हैं, बहुत सावधानी से कीजिए, वरना मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा कि आप ईपी हटा के कनेक्शन काट के चले जाएंगे। मुझे वो भी आता है, लेकिन आप मेरे बुलाए हुए मेहमान हैं, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता आपके साथ। औकात की बात मत कीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान टाइम्स का वो हैंडल था, अफगानिस्तान टाइम्स का वो हैंडल इंडिया से चल रहा था, आप ये कह रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को चलाने की इंडिया की। ये दोनों बातें आप नहीं कर सकते। खुदा और विसाले सनम दोनों नहीं मिलेगा आपको। अब जरा मैं इसको लेकर मैं अशोक सज्जनहार साहब, ये औकात जैसे नहीं, जब अगर आप औकात जैसे शब्दों से परहेज करेंगे तो हाथ उठाइएगा, इशारा कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ऐसे में बात आगे नहीं बढ़ने दे सकता। मैं जरा अशोक सज्जनहार साहब, ये खैर नया नहीं है, कोई भी वहां पर कोई चीज हो, किसी के यहां कोई समस्या हो जाए, इंडिया उनको दिखाई देने लगता है, और हमको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ये डर अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि अपने यहां की प्रॉब्लम्स को इंडिया की क्रिएट, बलूचिस्तान के मामले में यही कहते हैं वो टीटीपी के मामले में तक ये कह देते हैं, इमरान खान वाले मामले में यही कह रहे हैं वो। कब तक अपनी समस्याओं से डाइवर्ट करने के लिए अपनी आवाम को ये चूरन इंडिया वाला चटाते रहेंगे सर वो? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वही मैंने जो अभी आरजू ने कहा था, जो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका तो पाकिस्तान ने जो पहले हमेशा इस्तेमाल किया है वो है भारत की तरफ उंगली उठा दे, जो भारत ने ये कुछ किया और अभी हमको सामने भी आ गया। सेहत ठीक है, ये सवाल पूछा गया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया, मतलब हाँ भगवान की दया है, ऐसा कहा जाना, ये मतलब इमरान खान की सेहत के हवाले से वो कह रही हैं कि ठीक लग रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज जोड़ी कि वो ब्रेव हैं, उनको लेकिन एक छोटे से सेल में रखा गया है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, असीम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार हैं। आरजू काज़मी। जी बिल्कुल, अभी मैंने बात सुनी उनकी, और जाहिर है कि सबसे पहली बात तो ये कि उनकी मुलाकात हो गई है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और जहाँ तक उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की बात की है, तो जाहिर है पाकिस्तान में सभी जानते हैं, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान कौन चलाता है, और फिर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसी की मर्जी से सब कुछ होता है। और ये जो मुलाकात हुई है इमरान खान की बहन की उनके साथ, उसके लिए यकीनन उनको थोड़ा सा इंडियन मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जब वो इंडियन मीडिया पे गई हैं तभी ये प्रेशर आया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे कि उन्होंने इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी है, वरना उससे पहले तो कोई बात ही नहीं की जा रही थी। ये लोग अपने आप ही बेचारे शोर मचा रहे थे, कह रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और जैसे ही उनकी बहन इंडियन मीडिया पर गई और जाकर उन्होंने कहा, उसके साथ ही जो है गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सभी एकदम ही हरकत में आ गए और उनको उनके पास पहुंचा दिया मिलने के लिए। ये बहुत बड़ी बात आरजू काज़मी कह रही हैं। इंडियन मीडिया के हवाले से जब ये खबरें सामने आनी शुरू हुई
जब उनकी बहनों ने इंडियन मीडिया से बातचीत करना शुरू हुआ, उसके बाद यह प्रेशर इतना बढ़ा कि आखिरकार डिस्पेंसेशन को पाकिस्तान में लगने लगा कि अब मुलाकात करानी आवश्यक हो गई है, वरना मामला बेकाबू हो सकता है। यह प्रेशर आखिरकार इमरान खान की सलामती की खबर के तौर पर सामने आया, लेकिन हैदर साहब को यह जाहिर है पच नहीं रहा होगा। ये उनके लिए नींबू मिर्च वाली बात है जो आरजू काज़मी जी ने कह ली है। मैं क्योंकि आप उस तरफ चले जाएंगे इसलिए मैं अभी उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या इसके बाद जनरल कुलकर्णी, ये जो पूरा एक तरीके से ये माहौल बन रहा था, अब क्या ये शांत हो जाएगा ये खबर सुनने के बाद, या ये चिंता रहेगी कि न जाने अंदर क्या टॉर्चर किया जा रहा है? असीम मुनीर का नाम लिया गया है, अब उनको बाहर निकाला जाना चाहिए, कम से कम एक बार उनके हवाले से कोई वीडियो, उनकी फोटो आनी चाहिए। बिल्कुल दिनेश, ये विंडिक्टिवनेस जिसे बोलते हैं, ये टोटल विंडिक्टिवनेस है, क्योंकि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे और उनको ISI के पद से हटा दिया था आसिम मुनीर को, और उसके बाद जिस प्रकार से अब जब वो कमांड में आए हैं उन्होंने इस तरीके से हरकत की है, दिस इज कॉल्ड विंडिक्टिवनेस। और इस तरह का जो विंडिक्टिवनेस है उसकी परेशानी उन्हीं को होगी और किसी को नहीं होगी। और मेरे को लगता है अब और भी ज़्यादा भीड़ भड़केगी, क्योंकि इस प्रकार से जैसे उनकी बहन कह रही हैं, जिंदा तो ज़रूर है पर वो तो जिंदी लाश है, वो एक कमरे के अंदर बिल्कुल उन्हें बंद करके रखा है। वो जो कुछ भी कहा है, 2-4 बातें उन्होंने कही हैं, उन्होंने सिर्फ कहा है कि आसिम मुनीर मेरी इस सेहत के लिए जिम्मेवार हैं। मैं बीच में एक शब्द और देख रहा था, शायद उन्होंने कहा, अगर वो सही मैंने सुना है, उन्होंने कहा वो ब्रेव हैं। इमरान खान को उनकी मेंटल टफनेस के लिए जाना जाता है। क्रिकेट के मैदान में भी दिखाई देता था कि उनकी जो मानसिक मजबूती है वो एक एक्चुअली उनका बहुत बड़ा हथियार है। हो सकता है इसी अपने हथियार के बदौलत वो अंदर जेल में इन तमाम यातनाओं के बीच में भी सुरक्षित हों, क्योंकि ये बात जो कही जा रही है कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ये हमने नहीं कहा, ये उस्मा ने कहा है। हैदर साहब जैसे जो लोग हैं, अदर खान साहब जैसे लोग, वो फिर कह देंगे कि इंडियन मीडिया ने कहा है। ये हम उस्मा जी को सुना रहे हैं, उन्होंने कहा है अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, और साथ में यह भी कहा कि असीम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार हैं। शब्दों का चयन सावधानी से कीजिएगा हैदर साहब, औकात जैसी बात मत कहिएगा, वरना मुझको टोकना पड़ेगा, और फिर अगर आप कुछ इससे ज्यादा करेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। इसलिए अपने शब्दों को ठीक रखते हुए अपनी बात कहिए। देखिए, जहां तक बात है ना बात के आगे बढ़ने की, तो उसका तो मुझे कोई खौफ नहीं है। बात बढ़ती है तो बढ़ती रहे, पहली बात। दूसरा, जो बात इमरान खान साहब की हमशीरा ने की है कि इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर, कि उनको जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनको किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। ये काफ़ी अरसे से हम ये चीज़ें सुन रहे हैं, और यही वो सारे मामला थे जो ये गलत हो रहा है। गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस इमरान खान साहब जिस वक्त बरसर इक़्तिदार थे तो वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ करते थे। तब खान साहब गलत कर रहे थे, आज मौजूदा हुकूमत गलत कर रही है, एक बात। दूसरा, अभी आरजू ने यहाँ पर कहा कि इमरान खान साहब की बहनों को इंडियन मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे हैरत है कि इंडियन मीडिया को इंडियंस सीरियस नहीं लेते। यहाँ पे किसी ने क्यों सीरियसली लिया होगा? ये आरजू का चूंकि यूट्यूब चैनल आप है ना सीरियस लेने के लिए इंडिया की बुनियाद अब आरजू जी से पर्सनल हो जाएंगे आप। आपको अंजाम का खौफ नहीं है, वही बात करें, आपको बदतमीजी करते हुए बुरा नहीं लगता। आरजू पर आप पर्सनल हो रहे हैं, नहीं मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा सर, नहीं। असल में सच बोलने से लोगों को समस्या होती है सर, हमने देखा है, सच बोलने से समस्या होती। और आप जिसको सीरियस नहीं लेते, वहां पर कही हुई बात पर आप कितना सीरियस रिएक्ट कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। लेकिन मैं इसको उधर नहीं जाऊंगा, आपके ट्रैप में नहीं जाने दूंगा। अशोक सज्जनार साहब, ये पाकिस्तान एक तरीके से वहां के लोगों के लिए, ये तमाम पीटीआई के समर्थक, उनका परिवार इस बात की खैर कर रहा होगा कि चलिए वो ठीक है, लेकिन इसके बाद मामला शांत हो जाता है, या ये असंतोष तो रहेगा कि बाकी बहनों को क्यों नहीं मिलने दिया गया, वीडियो फोटो सामने क्यों नहीं आई? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे विचार से ये इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। और देखिए, अगर ये भारत के मीडिया के द्वारा ये इतना बात उछाली गई है, तो अगर इनको पता चलता आसिम मुनीर को, उसको दबाने के लिए एकदम वो इमरान खान को सामने ले आते, तो कहाँ पर ये जो इंडियन मीडिया का जो उसके ऊपर इतना ज़्यादा एम्फसिस दे रहे हैं, इसको ज़्यादा और बढ़ा रहे हैं, तो वो सब एकदम फेल हो जाता। तो इसीलिए मेरे विचार से ये किसी और के ऊपर उंगली उठाने का इनका जो प्रयास है वो बिल्कुल सफल नहीं होगा। परंतु वहाँ पर पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ जो उन्होंने कहा है, ये कहा है ठीक है, परंतु बड़ी एक बात आपका बड़ी ऑपरेशन किया जा रहा है, ये वाली सब बातें जो उनके सपोर्टर्स हैं। आखिरी बात देखिए इसमें दिनेश, ये है जो आसिम मुनीर को डर है, इमरान खान बड़े पॉपुलर हैं, वो बाहर आते हैं, ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इसीलिए उनको वो वहीं पर यातना देकर उनको खत्म करने का वो प्रयास करेंगे।
यातनाएं दे देकर एक स्थिति ऐसी आती है कि बहुत मेंटली और फिजिकली टफ आदमी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल। और वहां पर जो कत्ल करने वाला होता है वो कहता है मेरे हाथ में तो खंजर भी नहीं है, क्योंकि वो जो तरीका होता है वो साल साल कर मारने वाला होता है, वो तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर खत्म कर देने वाला होता है। क्या ये तरीका अख्तियार किया जा रहा है? जाहिर है इस तरह का टॉर्चर भी एक तरह का स्लो पॉइजन है, लेकिन मैं दूसरी बात समझना चाह रहा हूं, क्या इसके बाद वहां की जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है ये बात समझेगी कि असीम मुनीर जैसे लोग वहां की आवाम के लिए, आवाम की आवाज के लिए खतरनाक हैं, एकजुट होंगे, या वहां असल में असीम मुनीर ही आगे डिक्टेट करेंगे क्या होने वाला है? जनरल कुलकर्णी देखिएगा, उन्हीं के रक्षा मंत्री क्या कह रहे थे, ख्वाजा आसिफ, उसको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है। उनकी बहन ने क्या कहा, वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में बिल्कुल मतलब किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। तो उन्हीं के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और उनकी बहन क्या कह रही हैं, इसी से साफ पता चलता है कि शायद इमरान खान अब इतने बड़े एक पर्सनालिटी बन गए हैं पाकिस्तान के अंदर कि शायद आसिम मुनीर को तकलीफ होगी। अगर उनको छोड़ेंगे तो मुश्किल, नहीं छोड़ेंगे तो मुश्किल। मतलब इज इन अ कैच 22 सिचुएशन। आसिम मुनीर डज नॉट नो व्हाट एंड हाउ। असीम मुनीर के सामने सवाल यह है कि वो क्या करें, इमरान खान को छोड़ें, इमरान खान के बारे में खबरें और सामने लाएं, या इमरान खान की खबरों को दबाएं, क्या करें? लेकिन अभी से कुछ देर पहले इमरान खान की बहन जब बाहर आई इमरान खान से मिलकर, तो उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से सुना देता हूं, सुनिए जरा। क्या या ह्यूमन राइट के हिसाब से जिन कंडीशंस में इमरान खान को रखा जा रहा है वो ठीक है? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई टेररिस्ट नहीं है। अगर हमारे यहाँ तो हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट कर रखा है, वो जेल नहीं गया है, लेकिन इमरान खान को देखिए कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है या किस तरह से मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जिस वक्त इमरान खान थे। और नवाज शरीफ साहब, आपने फिर एक बात ऐसी कह दी है अर्जू जी जो सच है, लेकिन फिर से हैदर साहब को उस बात को हलक के नीचे ले जाने के लिए पानी पीना पड़ेगा। आपसे पहले कुछ देर पहले वो पानी पी रहे थे, 2-3 घूंट और पी लीजिए। हैदर साहब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।